इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक जो टूल्स हैं, जो तरीके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, ताकि हमारा रिसर्च वर्क करने में बहुत ही आसानी हो जाए। ICT tools are mainly used by researchers for its ability to case knowledge gathering process and to enhance resource development. Digital tools help the researchers in the following way: identify research articles and appropriate information sources through searching various online tools. Literacy survey, critically analysis known information for further readings. Data collection process, manage all collect the data. Data analysis tools, both quantitative and qualitative. Referencing and report preparation, ये डिजिटल टूल्स के माध्यम से इन सभी काम के लिए हमें मदद मिलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ICT टूल्स हो सकते हैं रिसर्च इंजन, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स, फ्री डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, रेफरेंसिंग एंड राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर्स। ये सारे टूल्स हैं जिससे कि रिसर्चर को बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिलती है। एप्लीकेशन ऑफ ICT, प्री डेटा एनालिसिस एंड पोस्ट डेटा एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड प्री डेटा एनालिसिस, पहले जो डेटा मिला है उसका एनालाइज करना, जिसमें लिटरेचर सर्च, लिटरेचर ट्रैकिंग, डेटा कलेक्शन। लिटरेचर सर्च में यदि बात करें तो गूगल स्कॉलर है जो इसका वेबसाइट है, रिसर्च गेट का वेबसाइट है, अकेडमिया वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, सेमेटिक स्कॉलर, सिनोपेस इसका वेबसाइट है, एरिक, पबमेड, डॉज, लेंस, वेव ऑफ नॉलेज, ये लिटरेचर सर्च के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। फेमस डेटाबेस फॉर रिसर्च, वेव ऑफ नॉलेज, फेमस डेटाबेस फॉर रिसर्च आर्टिकल्स, AMS एनुअल रिवाइसेस, EBSCO, एल्सेवियर, ये बहुत ही फेमस डेटाबेस रिसर्च आर्टिकल्स के लिए आवश्यक ये वेबसाइट्स हैं जहाँ से सर्च पेपर और आर्टिकल्स डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। स्कोपस, एरिक, पबमेड, इस सब के बारे में कुछ अपन ने पहले भी चर्चा की है, जो कि रिसर्च के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थीसिस एंड डिजर्टेशन डेटाबेस, यदि थीसिस और डिजर्टेशन किसी को देखना है तो PQDT ओपन इस वेबसाइट से सर्च किया जाता है। MIT थीसिस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये वेबसाइट लिंक है। स्कोलोराडो लाइब्रेरीज, EAS थीसिस एंड डिजर्टेशन, एस्कोबो, एबस्को ओपन डिजर्टेशंस, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से शोधगंगा, इंडियन रिजर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस की बात करें तो शोधगंगा बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है जहाँ से बहुत सारी थीसिस और डिजर्टेशन को एक्सेस किया जा सकता है। लिटरेचर ट्रैकिंग, शॉर्ट, क्लासीफाई एंड स्टोर, मेंडली, जोट्रो, एंडनोट एंड EGBIT। डेटा कलेक्शन टूल्स, जिसमें गूगल फॉर्म्स, यदि आंकड़ों का कलेक्शन करना है तो किस प्रकार से किया जाए, गूगल फॉर्म के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के रूप में, सर्वे मंकीज, जोहो फॉर्म के रूप में, टाइप फॉर्म के रूप में, कॉग्निटो फॉर्म्स के रूप में, ये सारे वेबसाइट और टूल्स से बहुत ही आसानी से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड डेटा एनालिसिस,
हमने शुरुआत में चर्चा की थी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा दो प्रकार का होता है, और इसको यदि एनालिसिस करना हो तो बहुत सारे टेस्ट टूल्स का उपयोग करना होता है, और जिसमें जो आईसीटी टूल्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस जो कि SPSS, आर, मैटलैब, SAS, ग्राफपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, इन टूल्स के माध्यम से क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है। फिर ये स्टैटिकल सॉफ्टवेयर्स भी कुछ हैं, जेस्प, जोमोवी, ओपन स्टेट, सॉल्ट स्टेट, सोफा, PSPP, स्टेट एक्स, माइक्रो और इस प्रकार से इन टूल्स का भी उपयोग करके, फ्री स्टैटिकल्स जो सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग करके और अपने डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है, जिसमें एक्सपर्ट की मदद लेनी होती है। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, जिसमें NVivo, atlas.it.ti, मैक्सोडा, ट्रांसना, कैट, कोडिंग एनालिसिस टूलकिट, बेल्ट ODA, ये इसका वेबसाइट है जहाँ से मदद ली जा सकती है। एप्लीकेशन ICT एंड पोस्ट डेटा एनालिसिस, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी compilation, EndNote, Jotaro, Mendeley, आर्टिकल एंड थीसिस डिस्कशन, academia.edu, ResearchGate जहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए बात करें तो ग्रामरली, आर्टिकल चेकर, टर्निटिन, डुप्ली चेकर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से प्लेगरिज्म डिटेक्ट किया जा सकता है। रिसर्च एथिक्स, ethical consideration in quantitative and qualitative research. Quantitative research that are analyzed are in the form of numbers, जैसे behavior are counted, correct answer or error are counted, and other types of measures. Qualitative research are recorded in manner in narrative, descriptive, or not in numbers. Method of observe and describe condition and then control them. Research ethics, plagiarism, accuracy, credibility, confidential, transparency, honesty, protecting authenticity, originality, and plagiarism. Accuracy and carefulness, avoid careless errors and negligence. Carefully and critically examine your own work. Keep good record of research activities such as data collection, research design, and corresponded with agency or journals. Credibility, proper citation and acknowledgement. यदि कहीं से कोई डेटा किसी का उपयोग किया है तो उसका रेफरेंस देना जरूरी है। Confidential, protect confidential communication such as paper or grants submitted for publications, personal record, trade or military secret, and patent records. Protecting, when conducting research on human rights, human subject, or minimize harms and risk and maximize benefit. जब कभी रिसर्च मानव के ऊपर किया जाए या किसी जानवर के ऊपर तो उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी,
टेक स्पेशल precautions with vulnerable populations. Transparency and openness. Share data, result, ideas, tools, resources. Be open to criticism and new ideas. Honesty report honestly report data, result, method and procedure and publication status. Do not fabricate, falsify or misrepresent data. Do not deceive colleague, research sponsored or the public. Authenticity. Data should authentic, information should be authentic, proper reference. Originality. Ideas should be fresh, innovative work and novel work. Plagiarism. Stop plagiarism. किसी भी कार का कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए. Plagiarism is the act of phasing off somebody else's ideas, thought, pictures, theories, words or stories as on. किसी का किया हुआ कार्य उसका बगैर रेफरेंस दिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए. ये रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट का यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 में जो कंटेंट है सारे टॉपिक कवर हो गए हैं. यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप कमेंट करें. बहुत बहुत धन्यवाद.